अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया ढेर सारी दुआएं देने के लिए। अपनी दुआएं ऐसे देते रहा करिए, बहुत ज़रूरत होती है उसकी। और ये वीडियो शेयर हो रहा है, करना पड़ रहा है आज की ये जो डार्क कॉमेडी है उसे लेके, जो कि एक हार्श रियलिटी सोसाइटी की है, जिसकी ज़रूरत नहीं है हमें, हम उसे भी परोस रहे हैं और जो परोसा जा रहा है उसे कहीं ना कहीं आराम और इत्मीनान से देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ वीडियोस थी जो वायरल हो रही थी। एक वेब सीरीज़ चल रही है यूट्यूब पे, इंडिया गॉट लेजेंड करके। आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया कि उसमें क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, लेकिन जब वो बहुत हाईलाइट हुई वो चीज़ें, उनकी बातें, तो फिर मैंने रीच करा एंड देखा कि वहाँ पे एक डार्क कॉमेडी उस सीरीज़ में करी जाती है। स्टैंड अप कॉमेडियन वहाँ होते हैं, कुछ जजेस बैठे हुए हैं। और बड़ी दुखद बात ये है कि पिछले कुछ दिनों इस डार्क कॉमेडी के नाम पे एक बहुत ही अभद्र और भद्दी बात कही गई, जिसे यहाँ ज़िक्र कर पाना भी मुश्किल है। जी हाँ। और उससे भी गंदी बात ये है कि ये उन यूट्यूबर्स ने करी जिनकी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जिनको लोग सुनते हैं और सुनना पसंद करते हैं। तो ये एक ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है आपकी, जब कोई आपको सुनता है और आपको सुन के वो खुद में कहीं ना कहीं चीज़ों को लेता है कि हाँ ये करना है या ऐसे किया जा सकता है। सोशल प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह है जहाँ हर एक एज ग्रुप आता है, फिर वो चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब कोई यहाँ पे। और एक समझदार पीढ़ी के लिए चलिए फिर भी समझ में आती है चीज़ें, कि उसे पता है उसे क्या चीज़ें लेनी है और क्या बस यूं ही छोड़ के आगे बढ़ जाना है। लेकिन वो एज ग्रुप जो ये समझ ही नहीं पाता है, मसलन वो ग्रूमिंग एज, जो यहाँ आते हैं और उन्हें नहीं पता है कि दरअसल क्या चीज़ें उनके हक़ में बेहतर हैं, उनकी मानसिकता के साथ ये कितना बड़ा खिलवाड़ है। तो कहना सिर्फ इतना ही है कि इस तरह के जो भी सीरीज़ आते हैं, सबसे पहले तो हमें उसे देखना बंद कर देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इस तरह के सीरीज़ को परोसा ना जाए, इस बारे में हमेशा से बात करनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। कॉमेडी एक बड़ी मुश्किल कह सकते हैं कि फॉर्म है, जिसे बहुत अच्छे कॉमेडियन करते आए हैं। किसी को हँसाना यकीनन बड़ी बात हो जाती है और लोग अब तक करते ही आए, लेकिन अब ये जो डार्क कॉमेडी के नाम पे अभद्रता परोसी जा रही है, वो कहीं से भी कॉमेडी का हिस्सा तो नहीं हो सकती। ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि वो कॉमेडी का है। किसी को ऐसी बातें सुन के हँसी आ रही है तो ये नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ों पर रोक लगे और ऐसी हर चीज़ पे, ना सिर्फ इस एक सीरीज़ पे या कुछ लोगों पे, बल्कि जो भी स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर गंद परोस रहे हैं उन सब पर, जो भी यूट्यूब पे आकर किसी भी कंटेंट के ज़रिए इस तरह की चीज़ें आप देख रहे होंगे कि फेमस होने का जो स्तर है वो लोगों को इतना नीचे गिरा चुका है कि उस वजह से कुछ भी परोसने को लोग तैयार हैं। और अजीब या विडंबना कह लीजिए, या ये एक यक्ष प्रश्न बनता है समाज पे कि जो कुछ भी परोस रहे हैं उन्हें हम रातों रात इतना हाईलाइट कर दे रहे हैं। किसी को कपड़े पहनने का सेंस नहीं, वो हमें अच्छा लग रहा है। किसी को बोलने का सेंस नहीं, वो हमें अच्छा लग रहा है। कोई किसी की बेइज्जती कर रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। कोई किसी को बुरा भला कह रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। हमें क्या चाहिए, ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए। और दूसरी तरफ एक ये भी सच्चाई है कि अगर हम ये चीज़ें हम नहीं समझ पाते और देखते हैं ऐसा कुछ कि अच्छा ये हो रहा है, तो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़, जो दिखाने वाले हैं वो भी अपनी मर्यादा का ख़्याल रखें। वो भी ये समझने की कोशिश करें कि लोग उन्हें देख रहे हैं और समाज पर उनका क्या असर पड़ेगा। और जो देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ऐसी किसी भी अनर्गल चीज़ को आप मत फॉलो करना शुरू कर दीजिए, या रातों रात उसे इतनी हाइट मत दे दीजिए कि बाकी जो बचे हुए लोग हैं उन्हें भी ये लगे कि यार यही करके ही सक्सेस मिलनी है। सक्सेस का एक मयार है और वो एक टफ़ कंपटीशन है, लेकिन ये जो टफ़ कंपटीशन है वो इतनी नीचता में घुसता जा रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो नहीं,
वो इस तरह वाली सक्सेस किसी को देने से प्लीज़ आप बचिए, और जो इस तरह की सक्सेस लेने के लिए ये सब कर रहे हैं वो भी प्लीज़ बचें, प्लीज़ बचें। एक सोशल फेस होने के साथ ही आपकी ज़िम्मेदारी, आपका दायित्व और ज़्यादा बढ़ता है कि आप समाज को क्या दे रहे हैं, इस बारे में आप ज़रूर ध्यान दें। बाकी तो आप सब समझदार हैं, आप सब समझ ही रहे होंगे। कोशिश करिए कि ऐसी बुरी चीज़ों से समाज को बचाइए और उसके पहले खुद को बचाइए। धन्यवाद।